हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्टॉक्स 360 पे आपका स्वागत है। मैं हूं हितेश धारे और हम आज प्राइस पैटर्न के बेसिक पैटर्न्स में दूसरी पैटर्न को स्टडी करेंगे जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। ये हेड एंड शोल्डर क्या है, कैसे बनती है, उसमें कंफर्मेशन सिग्नल कब जनरेट होता है, उसमें स्टॉप लॉस क्या रखा जाता है, टारगेट्स कैसे डिसाइड होते हैं, और तो और फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन को अवॉइड करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चेक करनी होती है। ये सब चीज़ हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। और उसके अलावा हम दो दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी इसमें सीखेंगे जो कि रियल मार्केट में कैसे हेड एंड शोल्डर काम करता है वो हमें बताएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। तो चलो शुरू से सीखते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, और इसको अगर हमने लर्न कर लिया तो हम मार्केट में अच्छा खासा गेन भी कर सकते हैं। तो ये पैटर्न जो है वो बिहेवियर थियरी और टू द फेडरल रिजर्व डेटा और कंप्रिहेंसिव गाइड है, क्योंकि ये एक रिसर्च पेपर के बेसिस पे जनरेट किया गया हुआ पैटर्न। तो मार्केट जो है वो काफ़ी सारे केसेस में इमोशंस पे ड्राइव होता है। दिस इज द इमोशनल स्टेट एक्सिस, जहाँ पे हमें वर्टिकल एक्सिस में दिखता है, जहाँ पे ग्रीड और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई मार्केट में ये शेयर ऊपर की ओर डायरेक्शन में जा रहा है। इसके बाद थोड़ा सा एक टम्बल बैक आता है, वापिस एक न्यू हाई से जनरेट होता है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है कि भाई यहाँ पे सस्टेनेंस रहेगा या मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ये कभी समझ में नहीं। बट जैसे ये यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर डायरेक्शन में मूवमेंट देता है, वैसे ही यहाँ पे बूस्ट वापस उसको ऊपर की डायरेक्शन में पुश करते हैं। ये पुश और पुल मूवमेंट चलता ही रहता है जब तक एक दिन ये समझ में आता है कि ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो सेल डायरेक्शन। तो एक एक्चुअल डायरेक्शन पकड़ने के लिए ये इमोशनल कंडीशंस मार्केट में जनरेट होती है, जिसकी वजह से ऐसे हेड एंड शोल्डर टाइप के पैटर्न्स मार्केट में जनरेट होते हैं। तो विल सी आगे के स्लाइड्स में कि हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है और उसमें कैसे हम काम कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पैटर्न है वो एक फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा एक रिसर्च पेपर में प्रेडिक्ट किया गया था, जहाँ पे ये फॉरेन करेंसी के पेयर्स के ऊपर इसको अप्लीकेशन दी गई और उसमें जो रिटर्न्स जनरेट हुए वो जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स था S&P 500, उसके ऊपर भी अच्छा खासा उसने रिटर्न जनरेट करके दिया। तो ये एक इंडिकेटिव है कि हेड एंड शोल्डर का बेस क्या है। ये बेस साइंटिफिक स्टडी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है। अब एनाटॉमी देखते हैं, हेड एंड शोल्डर बनता कैसे। यहाँ पे अगर देखेंगे कि कांस्टेंट अपमूव जनरेट हुआ है, एक अपमूव के बाद एक लेफ्ट शोल्डर जैसा फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, जो हायर लो के ड्यूरेशन के लेके यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है, जहाँ पे एक्चुअली नया लोअर हायर लो बन गया, उसके बाद नया हायर हाई। यहाँ पे एक नया हायर हाई बना, पर ये उसके बाद जो नया लो हायर लो बना वो या तो इस प्रीवियसली हायर लो के आसपास कहीं बना या उसकी डायरेक्शन में मान लो कहीं यहाँ पर भी बन सकता है। बट ये जो नया लो बना वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को ये बताता है कि यहाँ पे कुछ और चल रहा है। बट जैसे ही ये नया हाई बनाने की तैयारी कर रहा है, जहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड और एक राइट शोल्डर ऐसा फॉर्मेशन हुआ। अब जब कभी ये कंडीशंस मार्केट में दिखती है तो किसी एक वीक यहाँ पे एक नेक लाइन के नीचे ब्रेक डाउन होता है। नेक लाइन क्या चीज़ है? जो राइट शोल्डर है और हेड का दो पोर्शन है उसको जोड़ते हुए एक्सटेंड की गई लाइन है। ये लाइन जहाँ कहीं पे भी राइट शोल्डर पे कट होती है और जहाँ यहाँ पे कन्फ्लुएंसिंग सिग्नल जनरेट होता है, वहाँ पे इस स्ट्रक्चर का, हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन तैयार होता है। एक नोट करने वाली बात यह है कि रियलिस्टिक मार्केट में ये नेक लाइन जो है
ये पॉसिबल है कि इतनी एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं होती, हो सकता है ऐसी स्लैंटेड भी हो सकती है, और इस डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में भी हो सकती है। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। हेड एंड शोल्डर मार्केट में ऐसे बनता है प्राइस मूवमेंट के बेसिस। उसका उल्टा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बुलिश पैटर्न, वो कैसे बनती है? मार्केट एक कांस्टेंट डाउन मूवमेंट में चल रहा है, उस डायरेक्शन में एक लो जनरेट होने के बाद एक नया हाई बना, ये हाई बनने के बाद मार्केट में एक हेड का फॉर्मेशन हो, एंड उसके बाद नेक लाइन को टच करते हुए नया राइट शोल्डर तैयार हुआ। तो राइट शोल्डर के बाद यहाँ पर किसी एक दिन राइट शोल्डर का कंफर्मेटरी सिग्नल आके हेड एंड शोल्डर बन गया। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे बना? तो दिस इज अ शोल्डर, दिस इज हेड, एंड दिस इज अगेन न्यू शोल्डर। दिस इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज हेड, दिस इज राइट शोल्डर। अगेन ये जो नेक लाइन है, नेक लाइन किस किस को कनेक्ट करती है? नेक लाइन कनेक्ट करती है लेफ्ट शोल्डर के लोएस्ट पॉइंट, इस केस में हाईएस्ट पॉइंट, एंड राइट शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट को टच करते हुए ये दो पॉइंट्स को एक्सटेंड करते हैं, तब जाके ये नेक लाइन बनती है। नेक लाइन बनने के बाद कंफर्मेशन, जब कभी सिग्नल यहाँ पे आता है, अभी डिफरेंट कंडीशन, जो कंडीशन से हम आगे देखेंगे वो उस हिसाब से हमें इंडिकेट करता है, कंडीशंस के हिसाब से वैलिड हेड एंड शोल्डर बनाए हैं। इस केस में क्योंकि ये डाउनफॉल के बाद जनरेट होता है, तो एक कांस्टेंट डाउनफॉल के बाद ऐसी फॉर्मेशन देखने को यहाँ पे एक नोट करने वाली बात बस सेम है कि भाई नेक लाइन जो है वो रियल मार्केट में कभी परफेक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, वो स्लैंटेड हो सकती है ऊपर या नीचे की डायरेक्शन। और तो और ये जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड के बाद जनरेट होता है ऐसा कोई फॉर्मेशन, इसलिए ये पैटर्न एक्चुअली रिवर्सल पैटर्न्स के नाम पे जाना जाता है। इसमें प्रॉफिट लॉस और स्टॉप लॉसेस कहाँ पे जनरेट होते हैं, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के तौर पे एक मेजर ऑब्जेक्टिव के नाम पे हमें यहाँ दिखता है कि इसमें एंट्री पॉइंट कहाँ जनरेट होता है, जहाँ पे कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट के नीचे जहाँ पे क्लोजिंग आया है वहाँ पे एंट्री पॉइंट जनरेट होता है। कितना मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल है, हेड से लेके यहाँ ब्रेक डाउन पॉइंट तक, नेक लाइन पॉइंट तक का जितना पॉइंट है, यहाँ पे अगर 400 पीस, ये एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट का इंटरप्रिटेशन है, तो 400 पॉइंट्स अगर है तो पॉइंट ए मेजरमेंट और पॉइंट बी मेजरमेंट प्रोजेक्टेड टारगेट ये सिमिलर लाइन में रहते हैं। अब एक चीज और चेक करते हैं कि यहाँ पर जब कभी ये कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट जनरेट होता है तो टारगेट तो डिसाइड हो गए, पर एंट्री और स्टॉप लॉसेस कैसे बनेंगे वो हम आगे की स्लाइड में। यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे मिलता है? देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन द मार्केट, जो कि अग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं और दूसरे होते हैं जो कंफर्मेटरी ट्रेडिंग करते हैं। अग्रेसिव ट्रेडिंग का मतलब है जब कभी ये ब्रेकडाउन कैंडल जनरेट होना चालू होती है, इट इज वर्किंग इन द मार्केट टू जनरेट दिस ब्रेकडाउन कैंडल, तब लोग एंट्री करते हैं, इसको बोलते हैं अग्रेसिव ट्रेडर। यहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रेडर का मतलब क्या है कि भाई आराम से इस हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेटरी सिग्नल जनरेट होने दो, फिर उसको रिएक्ट करने दो, क्योंकि ये रिएक्शन कभी भी सीधा सीधा भी डाउनवर्ड मार्केट में चला जा सकता है, या फिर ऐसा होके ऐसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को कंफर्म करने के बाद दूसरा ट्रेडर इसमें एंट्री लेता है, उसको कंजर्वेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो दो टाइप के एंट्री पॉसिबल, एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन के बाद प्राइस का पुल बैक होने का वेट करने पर एक एंट्री जनरेट होती है। इसके फायदे क्या है? कंफर्मेशन की हाई प्रोबेबिलिटी, और रिस्क क्या है कि हो सकता है कि ये स्विंग बैक या तो पुल बैक वापिस आए ही और हमको ट्रेड मिस हो जाए। इसमें जब अर्ली मूव कैच की बात आती है, जिसमें अग्रेसिव ट्रेडर की जहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि शायद ये मार्केट जब क्लोजिंग होने को आया तब जाके यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकडाउन ना होते हुए विप्सॉ होके मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में क्लोज करते हैं।
सो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी रहती है एग्रेसिव ट्रेडिंग में, जबकि कंजर्वेटिव में देयर इज कंफर्मेटरी थिंग दैट वी हैव टू फॉलो, जिसकी वजह से हमें कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री मिलती है, जो मोर और लेस सेफर एंट्री हो सकती है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉसेस की। रूल सेट क्या है कि प्राइस रिवर्स and breaks the high of the right shoulder, the structure integrity of the reversal is gone. That is pattern is invalid. Invalid signal कब बनता है? ये ब्रेकडाउन तो हुआ और ब्रेकडाउन के बाद प्राइस का रिएक्शन इसको ब्रेक कर गया, रादर इट इज गोइंग इन अ कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, या तो ऐसा करके पुल बैक करके नीचे गया जाना चाहिए, बट उसकी जगह पे कहाँ चला गया? अगर ये प्राइस मूवमेंट नीचे ब्रेक डाउन करने के बाद इसके ऊपर चला गया, प्रीवियस राइट शोल्डर है उसके ऊपर चला गया, तो स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाता है। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहता है? कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस बोलेंगे तो हाई ऑफ द हेड एक तुम्हारा कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर इस केस में देखेंगे तो अगर यहाँ पे अगर एंट्री है और हमारा स्टॉप लॉस इतना दूर है, तो ये स्टॉप लॉस बहुत ही लंबा होगा। दैट मीन्स हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? राइट शोल्डर के एग्जैक्ट ऊपर। इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग आती तो वो सिग्नल इनवैलिड हो जाता है। रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए इस केस में? रिस्क रिवॉर्ड आगे हमने बताया है, बट विल सी व्हाट शुड बी द केस, बट एटलीस्ट 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। मतलब आपका टारगेट जो है वो आपके स्टॉप लॉस से दुगना। एक और इंडिकेटिव या तो मेजर चीज यहाँ पे जानने के लिए जरूरी है, जो है वॉल्यूम। हमेशा वॉल्यूम एक कंफर्मेटरी सिग्नल जनरेट करता है। जहाँ पे राइट शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, उसके बाद लेफ्ट शोल्डर के बाद राइट शोल्डर बना, तो आप यहाँ देखेंगे कि एक्चुअली वॉल्यूम का रिडक्शन। पर जहाँ पे ब्रेक डाउन बने उस सेक्शन में बहुत बड़ा वॉल्यूम, ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स आर इन कंट्रोल। दैट शोज द वॉल्यूम प्रोफाइल, जहाँ पे लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर होता है वहाँ पे, जबकि ब्रेकडाउन आता है तब बड़ी सी कैंडल के साथ। सो वॉल्यूम इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स टू डूइंग दिस ट्रेड ऑफ हेड एंड शोल्डर। दिस इज द फिल्टर नंबर 1। फिल्टर नंबर 2 क्या हो सकता है? फिल्टर नंबर 2 ये हो सकता है कि RSI डाइवर्जेंस लेफ्ट शोल्डर और हेड के बीच में अगर प्राइस का मूवमेंट, ऑब्वियसली शोल्डर नीचे रहता है, हेड ऊपर रहता है, यहाँ पे प्राइस मूवमेंट ऊपर की डायरेक्शन, बट यहाँ पे RSI का मूवमेंट कहाँ है? डाउन ऊपर। दैट इज अनदर कंफर्मेशन यू कैन सी। RSI का डाइवर्जेंस दिख रहा है। व्हाट इज डाइवर्जेंस? प्राइस ऊपर ऊपर की ओर जा रहा है, बट RSI का सिग्नल जो है नीचे की ओर। दिस इज वेरी। तीसरा फिल्टर क्या हो सकता है? तीसरा फिल्टर होता है ट्रेंड एंड द टाइम कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज एग्जैक्टली दिस? इसमें एक बताया जा रहा है, तो प्राइस ट्रेंड पैटर्न इज यूजलेस इन साइडवेज मार्केट, इट रिक्वायर्स ट्रेंड टू डिजर्व। मतलब ये ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादा काम करती है, साइडवेज मार्केट में ऑब्वियसली नॉट। द 2x rule, 2x rule क्या है? द प्रीसीडिंग अप ट्रेंड शुड बी एटलीस्ट 2 times the width of the pattern itself। अब यहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर ये 2 पॉइंट्स के बीच में जनरेट हुआ, 2 पॉइंट्स के बीच में, तो प्रीवियस जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, वो एटलीस्ट 2 times होना चाहिए विद वाइज जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? ये काम करता है डेली एंड 4 आवर में चार्ट पे प्रॉपर काम करता है। लेस देन 1 आवर के चार्ट पे काम तो करता है, पर इतना एक्यूरेसी। तो हमने 3 फिल्टर्स देखे, एक वॉल्यूम फिल्टर, दूसरा हमने देखा RSI डाइवर्जेंस, और उसका प्रीवियस ट्रेंड इन केस ऑफ हेड एंड शोल्डर वो 2 गुना लंबा होना चाहिए कंपेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ द। These are the 3 filters we have to observe before going into this head and shoulders। इसका limitations actually क्या है? Obviously bear trap हो सकता है,
आपका नेक लाइन ब्रेकडाउन के बाद हो सकता है कि प्राइस मूवमेंट आपकी डिजायर्ड डायरेक्शन में ना जाए, तो दैट कैन बी द वन ऑफ द एस्पेक्ट। एक फेक हेड बन सकता है। वो फेक हेड से मतलब है कि जो राइट शोल्डर बनेगा तो उसके बाद फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, और उसके बाद आपका जो मूवमेंट है वो एक्चुअली हेड एंड शोल्डर के फॉर्म में नहीं है। फेयर डेटा का जो हमने आगे एक स्लाइड में देखा था, शुरुआत की स्लाइड में, कि उसने फॉरेक्स मार्केट पे उसको ट्राई किया था, पर वो फॉरेक्स मार्केट में भी कुछ ही पेयर्स के साथ वो काम करता है, नॉट फॉर एवरी पेयर। तो दिस आर सर्टेन लिमिटेशंस अबाउट दिस हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं कि चेकलिस्ट क्या होना चाहिए हमारे लिए। चेकलिस्ट में ट्रेंड चेक करो। आगे का ट्रेंड अगर दो गुना है कंपेयर टू द हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, देन इट इज गुड। चेक द स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली हेड जो है वो दोनों शोल्डर के ऊपर से बनना चाहिए, ठीक है? तभी तो उसको हेड बोलेंगे। तीसरा मोमेंटम डाइवर्जन होना चाहिए, आर एस आई डाइवर्जेंस देखा कि बेरिश डाइवर्जेंस होना चाहिए, वॉल्यूम कंफर्मेटरी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ब्रेकडाउन। ट्रिगर कैसे होगा, तो कैंडल क्लोजिंग का वेट कर में जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड नहीं। और तो और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो एटलीस्ट 2x होना चाहिए इस केस। तो दिस आर डिफरेंट चेकलिस्ट वी नीड टू फॉलो बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेडिंग। सो अल्टीमेटली साइंस क्या बोलता है कि ये प्रूवन टेक्निक है, क्योंकि वो फेड डेटा से फॉरेक्स मार्केट में चल रहा है, तो वो अच्छी तरह से काम करता है। विजुअली सीधा सीधा दिखता है कि हिडन शोल्डर बन रहा है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है। इसलिए हम इसका यूज करके अच्छा खासा पैसा फिर से बना सकते हैं। नाउ वी विल सी सम ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इन द मार्केट, जहाँ पे दो एग्जांपल्स हम देखेंगे इसमें हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है और उसके ऊपर ट्रेड कैसे किया जा सकता है, वो हम देखेंगे। हम अब प्रैक्टिकल सिनारियो में दो हेड एंड शोल्डर और दो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के एग्जांपल्स के साथ ये टॉपिक सीखेंगे। प्रैक्टिकल मार्केट में ग्रोपोर्ज में एक कांस्टेंट ऑफ मूव के बाद, कांस्टेंट ऑफ मूव उसके बाद एक शोल्डर बना, हेड बना, उसके बाद राइट शोल्डर। नोटिस करिए कि नेक लाइन कहाँ से जनरेट होती है, शोल्डर के लोएस्ट पॉइंट से राइट हेड के लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करते हुए जो लाइन होती है उसको नेक लाइन। इस लाइन को बोलते हैं नेक लाइन। और नेक लाइन का ब्रेकडाउन जब होता है तो आप देखिए कि उसमें बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम है, आरएसआई का भी रिलेटिव डायमेंशंस दिख रहा है, और बाय द टाइम ये जब अपर मूवमेंट्स हो रही है तब के रिलेटिव वॉल्यूम्स जो है, वॉल्यूम प्रोफाइल है वो रिलेटिवली लो। और ब्रेकडाउन कैंडल इंडिकेटिव है कि यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल का क्लोजिंग। इसका टारगेट कैसे डिफाइंड होता है, टारगेट डिफाइन होता है हाई ऑफ द हेड से लेके नेक लाइन तक का पॉइंट। इसको अगर हम क्लोन करते हैं और वाइजर वाइज नेक लाइन से नीचे तक रख देंगे तो ये आपका दिस इज द टारगेट। और स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, स्टॉप लॉस है जो शोल्डर है, राइट शोल्डर के ऊपर के डायरेक्शन। एंट्री पॉइंट कहाँ जनरेट होती है, मोस्टली यूजुअली द पॉइंट ऑफ नेकलाइन ब्रेक डाउन। तो यहाँ से अगर एंट्री पॉइंट एंट्री, दिस इज स्टॉप लॉस, टारगेट। अगर हम उसको कंटिन्यूस स्टेट में देखेंगे तो कैसे क्या टारगेट हिट हुआ, हाँ 3 या 4 वीकली कैंडल्स, डेली कैंडल्स में टारगेट हिट हो। आगे की मूवमेंट्स ये इंडिकेट करती है कि हेड एंड शोल्डर मार्केट में काम का दूसरा स्टॉक जो कि हिडन शोल्डर पैटर्न के हिसाब से काम कर रहा है वो है डिक्सन। डिक्सन में क्या दिखा, एक लेफ्ट शोल्डर बना, हेड बना एंड राइट शोल्डर। जब नेक लाइन को कनेक्ट किया गया डॉट टू डॉट, तो ध्यान से देखिए कि ये रेड कैंडल जो कि बहुत बड़ी है उसने इस नेक लाइन को ब्रेक डाउन दिया। सो ये इंडिकेट करता है कि दिस इज अ वैलिड हेड एंड शोल्डर। क्यों इंडिकेट करता है वैलिड हेड एंड शोल्डर है,
क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल में जब ब्रेकडाउन कैंडल आती है तब बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। दूसरा, जो हेड एंड शोल्डर के अंदर का वॉल्यूम प्रोफाइल है वो ड्राइड आउट। तीसरा पॉइंट, बिफोर जनरेटिंग हेड एंड शोल्डर देयर इज अ कांस्टेंट अप ट्रेंड व्हिच इज इंडिकेटिंग दैट द हेड एंड शोल्डर इज वैलिड। चौथा कन्फ्लुएंसिंग फैक्ट, यहाँ पे राइट शोल्डर के हाई और हेड के बीच में जो मूवमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग नीचे RSI में डाइवर्जेंस। दिस इज अनदर इंडिकेशन दैट दिस हेड एंड शोल्डर इज वैलिड। तो इसके एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ दिखेंगे? एंट्री होगी स्निक लाइन के नीचे, टारगेट पॉइंट होगा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हेड टू द नेक लाइन। तो दिस कैन बी द हाईएस्ट पॉइंट और मे बी दिस वन, बट ये पॉइंट यहाँ से क्लोन करके नेक लाइन से नीचे एक्सपेक्टेड। सो दिस इज द टारगेट पॉइंट फॉर entry point is at the breakdown of the neck and stop loss is बहुत कंजर्वेटिव होगा तो ये स्टॉप लॉस है, और ज़्यादा एग्रेसिव होगा तो इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस कैन बी आइदर दिस दिस इज एन एंट्री पॉइंट एंड दिस इज द टारगेट। अब देखते हैं इसमें टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे हमने देखा के ड्यूरेशन एंट्री मिल गई और कांस्टेंट मूव होते होते तो यहाँ पे टारगेट हिट हो जाए। दिस इज हाउ द हेड एंड शोल्डर वर्क्स द रियल मार्केट। अब हम दो एग्जांपल्स देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स के। इसमें से पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे फॉर्म हुआ? ये वीकली चार्ट में हमें दिखेगा कि दिस इज शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, दिस इज हेड एंड ये बहुत बड़ा राइट शोल्डर का ब्रेकआउट कहाँ हुआ? इस कैंडल के साथ। इस कैंडल में नीचे देखेंगे वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। तो इस केस में हमारा एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? स्टॉप टाइम्स जो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे नॉर्मल स्टॉप, या तो फिर स्विंग लो। इस केस में स्विंग लो यहाँ पर है, एक स्टॉप लॉस, या तो फिर ऑल द वे डाउन टू द राइट शोल्डर, ये राइट शोल्डर का लो आपका स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे ये दो पॉसिबल स्टॉप लॉस है। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉप लॉस यहाँ पे जो क्लोजिंग कैंडल है उसके नीचे हो सकता है। दिस इज द क्लोजिंग कैंडल स्टॉप लॉस। तो हमने डिसाइड कर लिया स्टॉप लॉस। टारगेट कैसे बन सकता है? टारगेट बनता है द टोटल हाइट ऑफ द नेक लाइन एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस। तो ये अगर टोटल हाइट है, इसको अगर हम क्लोन करते हैं तो ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, टारगेट बन जाता है यहाँ। स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया, टारगेट डिसाइड कर लिया, एंट्री पॉइंट ऑब्वियसली हाई ऑफ दिस कैंडल क्लोजिंग कैंडल, इसके ऊपर का हाई आता है। अब हम देखते हैं कि क्या इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ या टारगेट ट्रिगर। तो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन इट इज शोइंग। अभी तक उसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है और टारगेट हिट हो चुका है। इस जगह पे टारगेट हिट हो चुका है। दैट्स हाउ द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वर्क्स। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में एक और चीज़ देखने लायक है कि हेड एंड शोल्डर बनने से पहले एक कांस्टेंट डाउन ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे जो हाई ऑफ द मतलब जो हेड एंड राइट शोल्डर है उसके बीच में डाइवर्जेंस दिखेगा, लेफ्ट शोल्डर और हेड के बीच में डाइवर्जेंस दिखेगा। एंड वॉल्यूम प्रोफाइल जब कभी ब्रेकआउट होता है या ब्रेक, इस केस में ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव दिखता है। हमारा दूसरा स्टॉक जो है जिसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हुआ है वो है सीजी का।
सीजी पावर में करंट पास में हम देख रहे हैं कि एक ये राइट शोल्डर बना, बड़ा सा हेड बना, छोटा सा राइट शोल्डर हेड। यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल ये रही, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे बॉडी नेगेटिव है, RSI 60 के ऊपर कवर करी है, और तो और जो कांस्टेंट डाउन ट्रेंड है उसका एक जगह पे ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट के बाद वापस से इसने ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट किया। एक चीज नोट डाउन करें कि ये स्टॉक रिसेंटली 7,712 के लेवल पे चल रहा है। इसके स्टॉप लॉस, टारगेट और डायरेक्शंस कैसे देखेंगे जब कभी टारगेट आएगा तब, बट अभी करंट स्टेट में टारगेट अगर डिफाइन करना है तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द नेक लाइन से लेके नेक लाइन तक का लेवल हम उसको डुप्लीकेट करेंगे फॉर द टारगेट पर्पस। टारगेट कहाँ से होगा? नेक लाइन से ऊपर। तो इसका प्रैक्टिकल टारगेट बनता है करीबन ये। स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? स्विंग लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस बन गया। एंट्री पॉइंट बनेगा जो ब्रेकआउट करने। नोट करो कि क्या रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, नीचे इंडिकेटिव डायरेक्शन से, तो इसलिए ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट वैलिड ब्रेकआउट। सो लेट्स वेट टू गेट इट क्लोज्ड। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे फॉर्म होता है, उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हमने चेक किए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे और वीडियो के कंटेंट के लिए मेरी चैनल में आप प्राइस एक्शन के सेक्शन को देखें, जिसमें मैंने इसके पहले वेज पैटर्न ब्रेकआउट की डिटेलिंग करी है। ऐसे मोर वीडियो के लिए ट्यून अप रहे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।